Now students, the first problem before you is find eigenvalues and eigenvectors for this. So बच्चों आपको eigenvalue eigenvector find करना है. What is the characteristics equation? Determinant A minus lambda I equal to 0. That is determinant. डायगोनल से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा रे बच्चों 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके में. डायरेक्ट छोटे नंबर है आप कैसे कर सकते हैं लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट वैसा कर सकते हैं. मैं आपने सॉल्व करता हूँ यूजिंग फर्स्ट रो. मैं सॉल्व यूजिंग एक्सपांड यूजिंग फर्स्ट रो करता हूँ. क्या करेंगे 2 माइनस लैम्डा इनटू ये क्या होगा अभी 2 माइनस लैम्डा को सप्रेस कीजिए रो कॉलम दिस इनटू दिस 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस दिस इनटू दिस माइनस 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 प्लस 1 माइनस मिडिल टर्म माइनस यानी प्लस हो जाएगा 1 इनटू क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू दिस माइनस दिस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 टू द 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस लैम्डा इंटू ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा 4 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस लैम्डा बराबर 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा कैंसिल इक्वल टू 0. बच्चे मुझे इधर मस्त ये मिल गया इसके फैक्टर में पढ़ूंगा तो हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इनटू व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ दिस 3 whose sum is 4 3 1 जा ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0. ये शॉर्टकट मुझे क्यों मिला बिकॉज ये 0 हो गया समझे कि नहीं. ये ऐसा मिला मुझे 2 माइनस लैम्डा इंटू क्या हो गया ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर पढ़े 3 के फैक्टर जिसकी सम 4 है माइनस 1 माइनस 3. सो आइदर 2 माइनस लैम्डा 0 और लैम्डा माइनस 1 0 और लैम्डा माइनस 3 0 ये 3 है. मुझे शॉर्टकट मिला लैम्डा इज 2 लैम्डा इज 1 एंड लैम्डा इज 3 दैट इज लैम्डा इक्वल टू 1 2 3. ये हो जाएंगे आइगेन वैल्यूज. अंडरस्टूड बच्चों आइगेन वैल्यूज. अब इन 3 आइगेन वैल्यूज के लिए देखो और एक मैं बात आगे के बताता हूँ. ये आइगेन वैल्यू कितने बार रिपीट हो गए कोई एक भी नहीं. मतलब ये सब के सब आइगेन वैल्यू डिस्टिंक्ट है. इसको बोलते हैं अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी. क्या बोलते हैं अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी. आगे जाके आएगा मल्टीप्लिसिटी. अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हर आइगेन वैल्यू का एक है. लैम्डा इक्वल टू 1 कितने बार आया एक बार 2 एक बार 3 एक बार. सो सबकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है. अगर ऐसा होता 2 दो बार आता तो लैम्डा इक्वल टू 2 कितने बार आया 2 बार तो उसकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है. लैम्डा इक्वल टू 3 एक बार तो उसकी अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है. आगे जाके आपको आने वाला है अभी से बता दिया. एनीवे तो ये 3 आइगेन वैल्यू है. 3 आइगेन वैल्यू के लिए 3 आइगेन वेक्टर होंगे. तो पहले मैं केस 1 लेता हूं लैम्डा इक्वल टू 1. लेट x बी आइगेन वेक्टर. उसका आइगन वेक्टर मैं x बुलाता हूं. तो अगर x आइगन वेक्टर है तो a माइनस लैम्डा i इंटू x 0 हो जाएगा. आइगन वेक्टर उसको बोलते हैं जो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 होता है लेकिन जो खुद 0 नहीं होता है. सो क्या हो जाएगा रे a माइनस लैम्डा 1 है तो 1 इंटू i इंटू x इज o. तो a माइनस लैम्डा i का मतलब डायगोनल से लैम्डा सब्ट्रैक्ट होता है. तो a माइनस 1 i मतलब डायगोनल से 1 सब्ट्रैक्ट होगा. तो
ये ऐसा होगा देखो, तो क्या 2 माइनस 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू ये x होता है x1 x2 x3 इक्वल टू आंसर आएगा 0 0 0 आना ही चाहिए। ओ म्हणजे नल मैट्रिक्स है। ये क्या हो गया बच्चों 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 इक्वल टू 0 0 0। अब यहाँ पे सॉल्व करने को सबसे बेस्ट मेथड है क्रैमर्स रूल। ये तीनों रोज सेम है कि देखो 1 माइनस 1 1 1 माइनस पहला और तीसरा सेम है, मतलब पहले और तीसरे में कुछ अलग बताया है क्या? नहीं, वही मेकअप करके भी नहीं, वैसा का वैसा आगे खड़ा हो गया। एक बार शादी में खाना खा गया, दूसरे बार फिर खड़ा हो गया, इसको हाथ पकड़ के निकाल दो गले को। ये दो अलग अलग है देखो, पहला और दूसरा 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, उनको लेके सॉल्व करो। तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, कितने? दो, दोनों अलग अलग चाहिए, डिस्टिंक्ट। हम ऐसे दो इक्वेशन चाहिए जो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग। पहला और तीसरा लिखोगे तो दोनों एक ही होंगे 1 माइनस 1 1। तो पहला देखो, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 1 इंटू x1 x1 माइनस 1 इंटू x2 माइनस x2 1 इंटू x3 x3 इक्वल टू इधर क्या है 0 1 इंटू x1 x1 प्लस 1 इंटू x2 x2 माइनस 1 इंटू x3 माइनस x3 इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करने के लिए बेस्ट सबसे मतलब क्रैमर रूल, क्या लेने का? क्रैमर रूल। सो बाय क्रैमर रूल, देखो मैं कैसे क्रैमर रूल लगाता हूं। बाय क्रैमर्स रूल, पहला वेरिएबल लेने का बच्चों x1, दूसरा लेने का माइनस x2 और तीसरा लेने का x3। x1 माइनस x2 लेने का, x1 को डिवाइड करो, x1 को सप्रेस करो और बाकी कोएफिशिएंट लीजिए x2 x3 के। क्या है रे? मैं लिखता हूं 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। तो x1 को सप्रेस किया तो क्या आएगा रे? तो क्या आएगा रे? माइनस 1 1 1 माइनस 1 इक्वल टू x2 अपॉन x2 अपॉन क्या आएगा? x2 को सप्रेस करो, अब क्या आया रे? 1 1 1 माइनस 1। कुछ यहाँ पे मैंने देखो साइक्लिंग नहीं किया, मैं x2 को सप्रेस किया तो x3 पहले लिखना चाहिए था, बाद में x2, लेकिन मैंने x1 पहले लिखा x3 बाद में लिखा, इसलिए माइनस साइन आया। नहीं समझे तो नहीं समझे, डायरेक्ट लिखो x1 को रिप्लेस करो ये कोएफिशिएंट, x2 को रिप्लेस करो ये कोएफिशिएंट, अब x3 को सप्रेस करो और सब x3 को सप्रेस करेंगे तो 1 1 माइनस 1 1 आएगा। क्या आएगा? 1 1 माइनस 1 1। बस, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये क्या होगा देखो बच्चों, x1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 1 1, सो 0 आया। देखो जब तक तीनों 0 नहीं आते टेंशन नहीं देने का। इक्वल टू माइनस x2 अपॉन ये आएगा माइनस 1 इक्वल टू x3 अपॉन ये आएगा 1 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो x1 अपॉन 0 is minus x2 upon minus 2 is x3 upon 1 plus 1 2, बराबर? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x1 अपॉन 0 is x2 अपॉन 2 is x3 अपॉन 2 इक्वल टू t लेने का बच्चों, क्या लेने का? t। तो x1 कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x1 अपॉन 0 t आएगा ना, हर रेशियो t है, तो x1 कितना आएगा? 0 t। ओके, तो x1 क्या आएगा? 0 इंटू 0 t आएगा, x2 का आएगा 2 इंटू 2 t आएगा, x3 क्या आएगा? 2 इंटू टी 2t। तो अपना वेक्टर x क्या आएगा? आइगन वेक्टर x, आइगन वेक्टर x क्या है? x1 x2 x3। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? 0t 2t 2t, बराबर? तो उसमें से हमने t कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा रे? या 2t कॉमन लो डायरेक्ट, 2t, चलो 2t कॉमन लो तो क्या आएगा रे? 0 1 1, बराबर? अब t कौन है रे? t कोई भी रियल नंबर है, 0 छोड़ के कोई भी, तो इस t को हटा दो तो x इक्वल टू t इक्वल टू, अब t को निकाल दिया तो क्या बचा? 0 1 1। तो ये है आइगन वेक्टर। सर आप 0 1 1 क्यों लिखा? अगर मैंने सपोज t कॉमन लेता और 0 2 2 लिखता, हाँ खाली t कॉमन लिया, चलो 0 2 2, तो 0 2 2 भी आइगन वेक्टर आता था, 0 3 3 भी आता था, 0 4 4 भी आएगा, 0 -4 भी आएगा। एक नहीं दो नहीं, करोड़ों है।
अगर x आइगन वेक्टर है तो t इंटू एक्स भी आइगन वेक्टर है। बुक में इसको लिखते हैं k इंटू एक्स। k क्या है भैया? k माने t, इधर t लिखा है तो k को बोल देगा। अगर x आइगन वेक्टर है तो 2x 3x -x -4x एक्सेप्ट 0x, 0 से अलाउड नहीं। क्यों? 0 सबको 0 कर दिया और हमारा एक कंसेप्ट ही खलास हो जाएगा। लेट x बी अ आइगन वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर है। कौन सा है? वो नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए डेफिनेशन के मुताबिक। तो एक t 0 किया तो सब 0 हो जाएंगे, 0 नहीं। तो अगर x आइगन वेक्टर है तो कोई भी 2x 3x 4x भी आइगन वेक्टर होती है। तो x इक्वल टू 0 2 2 और x इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? 0 1 1 2 2 क्यों है? 2 को लिखो 1 1 इज आइगन वेक्टर। 2 2 लिखने की जरूरत है। इज आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू कौन? फॉर आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 1। सो लैम्बडा इक्वल टू 1 का आइगन वेक्टर कौन आ गया बच्चों? 0 1 1 है। अंडरस्टूड? ये आपको याद रखना है। 0 2 2 लिखा तो भी सही है, 0 -1 तो भी सही है, 0 4 4 वो भी सही है। क्योंकि अगर x आइगन वेक्टर है तो k into x आइगन वेक्टर है where k is a real number where k is not 0। अंडरस्टूड? ये कंसेप्ट होता है। तो आपको और दो आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। अंडरस्टूड? देखिए एक बार फिर स्लो करके कॉपी कीजिए। अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, we just found आइगन वैल्यू लैम्डा 1 का आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग 0 1 1 था। अब केस 2 लैम्डा इक्वल टू 2, तो उसका आइगन वेक्टर क्या होगा? a माइनस लैम्डा i बराबर है इनटू आइगन वेक्टर x इज o। देयरफॉर a माइनस, अब लैम्डा कौन लिया मैंने? कौन लिया? बराबर a माइनस 2i इनटू x इज o। अभी a माइनस 2i कैसे फाइंड करोगे? 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 माइनस 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 2। अंडरस्टूड? क्या किया? हमारा ये जो डायगोनल था वहां से 2 सब्ट्रैक्ट है इनटू x आइगन वेक्टर कौन है? x1 x2 x3 नया आइगन वेक्टर फाइंड करना है। o म्हणजे कौन? 0 0 0 बराबर। तो ये देखो क्या हो गया? 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 0 इंटू x1 x2 x3 इक्वल टू क्या है बच्चों? 0 0 0। चलो अब यहाँ पे दो अलग इक्वेशन ढूंढो, वही नहीं आना चाहिए, तीनों अलग है। 0 माइनस, क्योंकि 0 अलग अलग जगह प्लेस थे। तो सॉल्व करो। पहले दो ही मुझे चाहिए, क्रैमर रूल के, तीन नहीं। तो क्या होगा? 0 x1 माइनस 1 x2 प्लस 1 x3 इज o 0। 1 इंटू x1 क्या आएगा बच्चों? 1 x1 प्लस 0 x2 माइनस 1 x3 इज 0। अंडरस्टूड? ऐसे ही मुझे दो इक्वेशन मिली, तीसरे की जरूरत नहीं। क्रैमर रूल, जब आपको पता है कि दो अलग इक्वेशन है तो बिंदास क्रैमर रूल लगेगा। जब आपको पता चलेगा एक ही इक्वेशन तीनों बार लिखा है तो मात्र सत्यानाश है, कुछ अलग अलग मेथड ढूंढना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल बिंदास करो। पहले बोला x1 को, x1 डिवाइडेड बाय, चलो x1 को छुपा दो, क्या बचा रहे कोएफिशिएंट? -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 इक्वल टू -x2 अपॉन, चलो x2 को छुपा दो, 0 1 1 -1 0 1 1 -1 इक्वल टू x3 अपॉन, x3 को छुपा दो, 0 1 -1 0 0 1 -1 0 इक्वल टू t बाद में लिखेंगे तो क्या होगा रे? x1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0 इक्वल टू -x2 अपॉन 0 -1 0 -1 1 जा 1 इक्वल टू x3 अपॉन 0 इंटू 1 0 माइनस माइनस प्लस 1। तो क्या आ गया रे? x1 अपॉन 1 इज -x2 अपॉन -1 इज x3 अपॉन 1। चलो रे साइन को हटा दो तो x1 अपॉन 1 इज x2 अपॉन 1 इज x3 अपॉन 1 इक्वल टू t।
इसका मतलब क्या है, x1 is 1t, x2 is 1t and x3 also 1t, 1t. So what is x? X is x1, x2, x3, that is 1t, 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 1t. तो ये t कॉमन लीजिए, t कोई भी एक पैरामीटर है, रियल नंबर 1 1 1, x is this, so x equal to t को हटा दीजिए, 1 1 1 कौन है, is eigenvector for eigenvalue lambda equal to 2. Note, if x is eigenvector, ऐसे ठोक देने का उधर, कभी एक जगह, सब जगह लिखेगा, if x is eigen, अभी जगह है मेरे पास, then kx where k not equal to 0 is also an eigenvector. Okay, if x is eigenvector then kx is also eigenvector. Of course k should not be 0. अगर k 0 लिखा तो kx मतलब सब 0 हो जाएंगे, और सब 0 आएगा तो वो आइगनवेक्टर नहीं कहलाता, आइगनवेक्टर नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। ये सेंटेंस ठोक देने का, समझ में आएगा। अब लैम्डा इक्वल टू 3 बाकी है, प्लीज कॉपी दिस, टाइम चाहिए अभी। Now students, next is lambda equal to 3, case 3. So a minus lambda into x is O, a minus 3i into x is O. So क्या हो जाएगा, अब 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 minus 3 minus 1 1 1 2 minus 3 minus 1 1 minus 1 2 minus 3 into x हो जाएगा x1 x2 x3 is equal to null matrix is 0 0 0, in this case a column। क्या हो जाएगा ये, minus 1 1 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 into x1 x2 x3। क्रैमर्स रूल का क्या कहना है, यहाँ पे रैंक वगैरह का भी एक मेथड आपने कॉलेज में सीखा रहेगा, लेकिन क्रैमर्स रूल को रैंक कर गड़बड़ नहीं है। जब आपको दोनों अलग अलग इक्वेशन मिलते हैं, -1 -1 1 1 -1 -1, यानी अगर साइन चेंज किया तो -1 -1 1, ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, 1 -1 -1। देखो ये दोनों सेम ही है, ओके, और ये 1 1 माइनस, ये दोनों अलग है, ये -1 -1 है, 1 -1, तो भी समझ में अलग है, तो अंडरस्टूड। इसका मतलब, और ये दोनों सेम है, मतलब इसका फायदा नहीं, तो पहले दो ही अलग है। ऑन सॉल्विंग हम क्या देंगे, -1 into x क्या होगा बच्चों, -1 x1 -1 into x2 -1 x2 1 into x3 plus 1 x3 is equal to O। और दूसरा क्या है देखो, so 1 into x1 यानी 1 x1 -1 into x2 यानी -1 x2 -1 into x3 यानी -1 x3 is equal to 0। तो क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, ये लिखना, एक बार लिखा तो बार बार जरूरत नहीं, समझ में आएगा। क्रैमर्स रूल है, एक बार पता है तो दूसरा पता ही होगा। x1 अपॉन x1 को छुपा दो, -1 -1, x3 के कोएफिशिएंट 1 -1, अंडरस्टूड। x1 को छुपाए तो x2 के कोएफिशिएंट -1 -1 और x3 के 1 -1 इक्वल टू -x2 अपॉन x2 को छुपा दो, x1 के कोएफिशिएंट -1 1, x3 के 1 -1 इज इक्वल टू x3 अपॉन x3 को छुपा दो, x1 के कोएफिशिएंट -1 1, x2 के -1 -1। तो क्या आ गया रे, x1 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस -1 इक्वल टू -x2 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 1 1 इक्वल टू x3 अपॉन माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 into -1 -1। तो क्या हो गया रे, x1 अपॉन 2 1 plus 1 इक्वल टू -x2 अपॉन 0, एक 0 चलता है, इस x3 अपॉन 1 plus 1 2, तो फिर 2 1 किया है, यहाँ से 2 उड़ा दिया, x1 अपॉन 1 इज x2 अपॉन 0 इज x3 अपॉन 1। क्या किया रे, 2 से उड़ा दिया और 0 को क्या, माइनस प्लस 0 0 आ गया, इक्वल टू t लिखा, तो x1 क्या आया 1t, x2 क्या आया 0t,
एंड x3 क्या आया 1t। तो व्हाट इज x? x हो गया x1 x2 x3, समझ में आया? x is x1 x2 x3, तो x बिकम x1 कौन है रे? x1 है 1t, 0t 1t, अंडरस्टूड? दैट इज इफ यू टेक t कॉमन लेते मैट्रिक्स से तो क्या आएगा रे 1 0 1। सो t इक्वल टू 1 की x क्या आ गया? x इक्वल टू क्या आया 1 0 1 इज कौन है बेटा? ये आइगन वेक्टर है। कौन है? फिर बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस बोलते हैं उसको, दूसरा नाम क्या? बेसिस फॉर आइगन स्पेसेस, आइगन वेक्टर इज आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू। कौन से आइगन वैल्यू के लिए बच्चों? आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 3। किसका आइगन वेक्टर? लैम्बडा इक्वल टू 3 का। तो ऐसे तीन आइगन वेक्टर हमें मिल गए, तीनों अलग अलग है, अंडरस्टूड? इस प्रकार से कॉपी